सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 47वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। 15 सूत्र तक पीछे हो चुका है प्रथम पाद के, और प्रगृह्य संज्ञा का प्रकरण चल रहा है। पीछे कुछ पूछना है? जो लुट आगम वाली बात थी, कौन सी? लुट आगम वाली बात कल हमने करी थी ना, अनांग बनाने में। क्या बनाने में? निपात एका जनांग में अनांग जी। तो अनांग में ल्युट नहीं, नुट आगम होता है कि जैसे हमने समास करेंगे तो विग्रह करेंगे पहले न और आंग, ये विग्रह हो गया। और प्रारंभ में किसी शब्द को लाना, समास किन किन का करना, ये वक्ता के अधीन है। इसमें कोई सूत्र नहीं लाना है हमें। सूत्र ला करके हम पहले एक अधिकार प्राप्त करें कि हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं। भाई जो हमारे अंदर भाव उठ रहे हैं और भाव उठाने में, विचार उठाने में हम स्वतंत्र हैं, तो शब्द कौन सा प्रयोग करेंगे ये सूत्र नहीं बताएगा हमें। ये तो हमारे भाव बताएंगे कि शब्द कौन सा उपयुक्त रहेगा इन भावों को कहने के लिए। अब हमें यहां पर भाव उठ रहे हैं कि आंग का निषेध करना है, और हर बात को कहने के लिए, हर भाव को व्यक्त करने के लिए शब्द पहले से विद्यमान है, उनमें से अपना चयन कर लेंगे। भाई भोजन अनेक प्रकार के हैं, जैसी रुचि है वैसा खाद्य पदार्थ ले आएंगे बाजार से। तो न को उठा लाए हम, नए एक अलग शब्द है, आंग ये अलग शब्द है, दोनों को एक साथ रख दिया। अब एक साथ रखने के बाद अब उसमें व्याकरण के नियम लगेंगे। अब कि शब्द ठीक है आप उठा लाए हैं, अलग अलग दो प्रकार के शब्द हैं, दोनों भिन्न भिन्न हैं, लेकिन इनको बोलते समय इनमें क्या परिवर्तन आएगा वो सूत्र बताएंगे। अब तो नए और आंग, यकार है इसमें अनुबंध है, वो हट गया है हलंत्यम से, ठीक है। यहां रखेंगे अनुबंध अभी भेद दिखाने के लिए, क्योंकि आ दो प्रकार का होता है। आ स्वयं आ बिना अंगाकार का, और आंग ऐसा भी है, दोनों प्रकार का है ये। और एक कार्यक्रम इसमें दिया हुआ है कि कहाँ अंगाकार वाला आंग उसका अर्थ निकलता है, कहाँ प्रयोग होता है, और कहाँ अंगाकार रहित का प्रयोग होता है। तो इस तरह से यहां जो आंग है ये अंगाकार वाला है। अब जब न और आंग बोला तो समास करना होगा हमें। अब इसमें समास करने के लिए सूत्र है नए, दूसरे अध्याय के कौन से पाद में? दूसरे पाद में। दो ही पादों में है समास, प्रथम और द्वितीय। तत्पुरुष समास के सूत्र अधिक हैं, वो प्रथम पाद से प्रारंभ हो जाते हैं और दूसरे पाद तक चलते रहते हैं, जब तक बहुब्री ही नहीं आ जाता है तब तक। तो नए सूत्र से समास किया गया, और समास करके यहाँ जो विभक्तियां भी आती हैं, इसके आगे भी सु आएगा, इसके आगे भी सु आएगा, वो प्रातिपदिक संज्ञा होकर के हट जाएंगे सुपधातु प्रातिपदिकों से। अब यहां फिर एक और सूत्र लगेगा, और वो सूत्र है 7वें अध्याय में, उसमें कि न लोपो नयः, न लोपः नयः, नय के नकार का लोप हो जाता है, बस इतना ही अर्थ है उसका। न लोपो नयः। और क्या मांगता है वो? परे क्या होना चाहिए? न लोपो नया जो सूत्र है ये चौथे कॉलम में आया हुआ है, और ये 7वें में नहीं, 6ठे अध्याय के तीसरे पाद में है। और तीसरा पाद मैंने बताया था, ये 6ठे अध्याय का ये कौन सा प्रकरण कहलाता है? उत्तर पद प्रकरण।
अर्थात कुछ न कुछ उत्तर में होना चाहिए। यानी कि नए के नकार का लोप ये सूत्र यूं ही नहीं करेगा। कब करता है ये? कब करता है? उत्तर में कोई पद हो तो है यहाँ उत्तर में पद कौन सा? आंग है। इसने आकार का लोप कर दिया इसका नकार का, तो क्या बचा? न लोपो नयः, नय के नकार। मैं कार बोल के बोलूं तो ध्यान रखा करो, नकार का लोप हुआ है। दो वर्ण हैं इसमें, हाँ आकार बच गया अ और आंग। अब ये स्थिति हो गई। अब यदि कोई और सूत्र न लग पाता यहां पर, तो ऐसा ही बनता ही है। लेकिन एक और सूत्र उसकी स्थिति यहां पर जैसा बता रहा है वो उत्पन्न हो गई है। तो अगला सूत्र है तस्मात् नुट अचि। तस्मात् उससे उत्तर, किससे? लोप तो नकार का किया है, उससे उत्तर कैसे देखेंगे हम? आकार से उत्तर, अर्थात लोप करके जो बचा है उससे उत्तर। आकार बचा है, नकार का लोप कर दिया है, तो उस आकार से उत्तर है। लुप्त नकार वाले आकार से, यानी कि तस्मात् को हम नया भी ले सकते हैं पीछे सूत्र से जो है, अर्थात उससे उत्तर। लेकिन नए से उत्तर, लेकिन नए इस समय किस अवस्था में आ चुका है? नकार का लोप करके आकार बचा है, इसलिए आकार से उत्तर। नुट, नुट आगम होता है। अचि उत्तर पद, ये भी मांग रहा है, उत्तर पद का प्रकरण ही है ये, तो अच उत्तर पद में हो। अब नुट आगम किसको होगा फिर? क्योंकि षष्ठी निर्दिष्ट को होते हैं ये आगम या आदेश जो भी हैं। अब षष्ठी यहां कोई है नहीं, तो पंचमी जो है सप्तमी को षष्ठी में बदल देगी, तो अचि में सप्तमी हो जाएगी। अब अर्थ हो जाएगा कि उससे आकार से उत्तर अच को नुट का आगम होता है। अच है ये आ, इसको नुट का आगम हुआ, टित होने से इसके आदि में आएगा। और नुट का क्या बचेगा? नकार। उकार हट गया और टकार हट गया, बन गया बस अनान। अब इसके बाद फिर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा किससे? वैसे तो पहले ही कर चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं। कृत तद्धित समासाश्च, समास है ये, आपने सूत्र गलत बोला। समास जब होता है तो कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा की जाती है, और प्रातिपदिक संज्ञा करके फिर स्वाद्योत्पत्ति होगी। सु आएगा, और सु आएगा, सु का उकार हट करके सकार बचेगा, उसका नाम अप्रिक्त हो जाएगा। फिर अप्रिक्त एकाल प्रत्यय से, और हल न्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल, इससे लोप हो जाएगा। और यदि अव्यय मानते हैं किसी को, क्योंकि अव्यय के अंतर्गत भी है, तो अव्ययादाप सुपह से ही लुक हो जाएगा। ठीक है, रहेगा अनांग ही, यानी कि सु का कोई भी अंश यहां दिखाई नहीं देगा, है प्रथमा का एक वचन ही है। चले आगे। अब तो ये जो विभक्ति के मतलब पीछे आ रहे हैं हमारे तीन सुबिया सिंह आते हैं, उनके लिए ये सूत्र अलग से बने हुए हैं, ये वो इस प्रकरण में नहीं है। विभक्ति के जो सूत्र आते हैं सौ जसमोट जो प्रत्यय आते हैं, हाँ जी, हाँ आ गए। उनका अगर हमने लोप करना है तो उसके लिए अलग से सूत्र है। नहीं तो ये कौन सा लगाया अलग से हमने? आपने हलो नहीं, उनका लोप करना इत संज्ञा करके लोप करना नहीं, इत संज्ञा के सूत्र इकट्ठे ही हैं सबके। हाँ जी, लेकिन और कार्य करेंगे तो सूत्र अलग से होना ही है। वो तो आप क्या चाह रही हो? अच्छा ठीक है, अलग से न बनाए तो क्या करेंगे पाणिनि? फिर सु का लोप कैसे करें? वही मेरे को नहीं समझ आया था इस प्रकरण में कि कैसे हुआ। हाँ, तो सु के लोप का कोई सूत्र बनाएंगे नहीं। अलग से का मतलब क्या हुआ? मतलब किस में मिलाएं? अगर अलग से न बनाएं तो किस में कंबाइन करें? तो इत संज्ञा तो केवल उपदेश में विद्यमान
या तो अच की होती है, या अंतिम हल की होती है, या प्रत्यय के आदि में विद्यमान चवर्ग, टवर्ग, शकार, लकार, शकार, कवर्ग इनकी होती है। इनमें आ गया ये सु का सकार। तो फिर कंबाइन कैसे करें हम? अलग से ही बनाना पड़ेगा, अलग ही कार्य है ये संज्ञा नहीं हो सकती सकार की उपदेश में होने पर भी। उपदेश में होना मात्र शर्त नहीं होती है, उपदेश में होने के बाद भी या तो अनुनासिक अच हो, वो हटा ही दिया ऊ। अब हल हो तो फिर अंत में आना चाहिए, अंत में है नहीं है क्योंकि ऊ था अंत में। तो उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था में देखना है, उपदेश अवस्था में ही अंत में हो। उपदेश अवस्था में तो सु था ये, उपदेश अवस्था में अंत में उकार है, हल नहीं है, तो हल अंत भी नहीं लग सकता। और प्रत्यय के आदि में जिनकी संज्ञा होती है उनकी गिनती कर दी गई है, मूर्धन्य शकार, तालव्य शकार, अथवा चवर्ग, टवर्ग और कवर्ग और लकार, इनमें से एक भी नहीं है सकार। ये प्रत्यय के आदि में तो है ये सकार, लेकिन प्रत्यय के आदि में सकार की संज्ञा करने वाला ही सूत्र नहीं है कोई। चलिए आगे। तो आगे प्रगृह संज्ञा का सूत्र है 16वां कि संबुद्धौ शाकल्यस्य इतौ अनार्षे। 4 पद हैं इसमें। संबुद्धौ सप्तमी एक वचनांतम, शाकल्यस्य षष्ठी एक वचनांतम, इतौ सप्तमी एक वचनांतम, अनार्षे सप्तमी एक वचनांतम। इतौ, इति। अब इति शब्द तो अव्यय है, तो अव्यय के आगे कैसे आ गई विभक्ति? अनुकरण करके शब्द फिर अव्यय नहीं मानते उसको, एक सामान्य शब्द बन जाता है औरों की तरह, और उसमें हम विभक्ति ला सकते हैं। अर्थात अव्ययादाप सुपह से उसका लुक नहीं करेंगे, क्योंकि अव्यय जितने होते हैं उनसे आगे सुपों का लुक हो जाता है अव्ययादाप सुपह से, लुक प्रकरण में। तो ये 2 विभक्तियां हो गई। अब इसमें समास देखेंगे तो समास इसमें संबुद्धौ में कोई समास नहीं है, एक ही शब्द है ये। शाकल्य आचार्य का नाम है, इसमें भी कोई समास नहीं है। इति शब्द एक है। अनार्ष इसमें समास है, जैसे पीछे अनांग में था, निपाते का जनांग में, तो वैसा ही समास है ये। न आर्षः अनार्षः, जो आर्ष नहीं है वो अनार्ष हो गया। अब बिल्कुल वैसे ही बनेगा ये। तस्मान नुडची यहां भी आएगा। तस्मान नुडची कहां नहीं लगता है? जहां अच परे न हो। जैसे मैंने बताया था उस दिन, धर्म और अधर्म। अब अ और धर्म, नए के नकार का लोप करके अ और धर्म। अब यहां लगाएंगे हम तस्मान नुडची, क्योंकि धकार है यहां, तो आगे अच है ही नहीं। यानी कि अन धर्म ऐसे नहीं बोलेंगे। जैसे अन आंग, अन आर्ष, तो वहां कहें अन धर्म, वहां नहीं बोलेंगे, वहां अधर्म, ऐसा ही रहेगा। इंग्लिश वाले भी अन यही से लिया लगता है ना? हाँ यही है ना? तो सबकी जननी है संस्कृत भाषा, कहां से लेंगे? और वो यही अन है वहां, उन्होंने UN कर दिया है उसका स्पेलिंग। UN लगाते हैं ना, अनएक्सपेक्टेबल। तो UN अन। एक UN अलग भी है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राज्य। तो समास हो गया न आर्षः अनार्षः। और मैंने ये शैली बताई थी, समास जब करते हैं तो समास करके जो पद बनता है उसको पहले प्रथमा में लेते हैं, और प्रथमा में लेकर के हो सकता है सूत्र में प्रथमा में ही हो वो। जैसे न आंग अनांग, पीछे देखो। अब तुलना करो दोनों की, कि निपात एका जनांग में भी हमने समास किया अनांग में, तो न आंग अनांग। फिर क्या किया था हमने? तद शब्द का प्रयोग किया है बाद में? नहीं किया, क्योंकि सूत्र में प्रथमांत ही था, तो बात समाप्त हो गई।
अब यहां जब न आर्षः अनार्षः कहा तो सूत्र में सप्तम्यंत है ये, इसलिए अब तद शब्द का प्रयोग करेंगे। और तद शब्द का प्रयोग करके तद में विभक्ति कौन सी लाएंगे? जो सूत्र में विभक्ति आ रही है, सप्तमी, तस्मिन अनार्षे। अब उसके आगे वही शब्द ले आएंगे जो सूत्र में आ रहा है। यह प्रक्रिया यहां पूरी हो जाती है, फिर समास का नाम बोलते हैं। तो न आर्षः अनार्षः तस्मिन अनार्षे, अगर ये सूत्र में प्रथमांत ही होता तो न आर्षः अनार्षः इतना कह के बस रुक जाते। ये सर्वत्र ध्यान रखना है। तो ये हो गया नए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष ही है लेकिन नए साथ में बोल करके नए तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष के भेद अधिक हैं तो तत्पुरुष के साथ में कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। द्वितीया, प्रथमा, पंचमी, प्रथमा तो खैर नहीं बोलेंगे, कर्मधारय बोलते हैं वहां, अथवा द्विगु बोलेंगे। इस तरह से जो भी कोई ना कोई शब्द अवश्य बोलेंगे साथ में, भेद होने से। अनुवृत्ति ऊपर से आई रही है ओत की, पीछे ओकारांत निपात को लिया था इन्होंने, यहां भी ओकारांत को ले रहे हैं परंतु निपात नहीं ले रहे। ऊपर वाले सूत्र में निपातः की भी अनुवृत्ति थी, यहां निपातः की हट गई है, लेकिन ओकारांत ये भी रहेगा। और ये प्रगृह संज्ञा कब करेगा? तो उसमें सूत्र में एक शर्त लगाई गई है, अनार्षे इतौ, परे क्या होना चाहिए। संबुद्धि संज्ञा यूं ही नहीं कर देगा, ये प्रगृह संज्ञा यूं ही नहीं कर देगा, आगे इति शब्द परे होना चाहिए। और इति का है ये विशेषण अनार्ष। तो हम तो आर्ष ग्रंथ का अध्ययन करने बैठे हैं ना, यहां तो अनार्षता की बात आने लगी। पाणिनि स्वयं हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि अनार्ष शब्द का प्रयोग करो और हमारे सूत्रों को लगाते रहो। तो यहां अनार्ष का वो अर्थ नहीं है। वेद मंत्र जब बोले जाते हैं तो ये है संहिता पाठ, है ना। और एक एक पद को जब अलग अलग करते हैं उसे क्या कहते हैं? पद पाठ। और उसमें शब्द का स्वरूप दिखाने के लिए इति भी आगे लगा करके बोलते हैं कि ऐसा आया हुआ है, वेद में ऐसा आया हुआ है। तो ऐसा ऐसा इस अर्थ को कहने के लिए इति शब्द आता है, परंतु वो इति शब्द मंत्र में नहीं है। वो इति शब्द मंत्र में नहीं है। तो मंत्र क्या है? आर्ष। ऋषि कौन? परमात्मा। परमात्मा का वाक्य मंत्र, ये आर्ष हो गया। और ये मनुष्य वाला जो इति शब्द है ये परमात्मा ने नहीं बोला है मंत्र में, इस दृष्टि से अनार्ष है ये। यहां अनार्ष का अर्थ ये नहीं अज्ञानी ने बोला है किसी ने मंत्र का अंश नहीं है। यज्ञ की भी यही शैली है, ऋषि ने प्राय करके प्रयोग किया है कि जब हम संहिता पाठ करते हैं, जैसे ईश्वर उपासना का, तो हर मंत्रों के साथ उन्होंने ओम नहीं लगाया है। जैसे संध्या का है, मंत्रों का है, प्रकरण में जब बदलता है तो ओम लगा दिए, नहीं लगाया। वो क्रिया के साथ में जोड़ा क्रिया के साथ, जो बीच में अनास आ गई ना, लौकिक क्रिया आ गई है वेद मंत्रों के बीच में, तो इसीलिए हम उसको प्रतिज्ञा के लिए या क्या कहेंगे उसको, हम जो है जैसे अगर सॉरी कहते हैं, मतलब उसके लिए क्रिया समाप्त हो गई है, अब दूसरी क्रिया आनी है। उसके लिए हम ओम का प्रचार बोलेंगे। इसीलिए यज्ञ में बोलेंगे तो हर मंत्रों के साथ ओम पहले लगा देते हैं, संहिता पाठ करेंगे तो फिर उसमें ओम लगा। लेकिन अब वो एक रूपता है ही नहीं है, कहीं हर मंत्र के साथ भी बोलते हैं और उसमें ये तर्क देते हैं कि भाई परमात्मा का नाम है, उसमें क्या कितनी बार बोल दो। हाँ, लेकिन वो चीज भी तो मुझे उनके जो है दीक्षानंद जी का मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने के बाद हम थे आचार्य अखिलेश्वर जी थे, उनको कहा था अखिलेश्वर जी आप अच्छा बोलते हो, लेकिन आप तो हमारे अंतर क्या है? बोले कि हाँ गुरु जी अंतर क्या है? बोले आप जो बोलते हो तो दयानंद दिखाई नहीं देता, हम जब यज्ञ कराते हैं तो दयानंद हमारे आगे आगे रहता है। तो ये बात दीक्षानंद जी को बहुत अच्छी लगी थी कि आप यज्ञ में नाटक करो, उसको सुंदर बनाओ। दयानंद ने संकेत किया, लेकिन दयानंद हमारे आगे रहना चाहिए, दयानंद पीछे हो जाए, हम आगे हो जाए। मैं ये चीज कर रहा था। तो इस तरह से ऐसा इति शब्द जब आगे आएगा तो ये सूत्र अपना कार्य करेगा।
अब रही बात कि ओकार जिसकी ये प्रगृह संज्ञा करने जा रहा है वो ओकार कैसा होना चाहिए। तो वो ओकार संबुद्धि निमित्तक हो। संबुद्धि किसे कहते हैं पहले ये समझ लें। हम प्रथमा व्यक्ति का जब प्रयोग करते हैं तो कौन से प्रत्यय लाते हैं? 3 सु औ जस। और सामान्य रूप में कर्ता को कहने के लिए प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग कर देते हैं, जैसे बालकः बालकौ बालकाः। लेकिन हम जब किसी को पुकारते हैं, आवाज देते हैं, बुलाते हैं, किसी का आह्वान करते हैं, चाहे परमात्मा ही क्यों न हो, तो वहां भी प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। और उसके लिए सूत्र कौन सा है? बुलाते समय प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग करने का सूत्र कौन सा है? संबोधने च। ऊपर से प्रथमा की अनुवृत्ति आ रही है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक उसी के आगे है ये सूत्र संबोधने च, यानी संबोधन में भी प्रथमा होती है। तो ये तो इस सूत्र ने स्पष्ट कर दिया कि संबोधन में प्रथमा होती है। अब प्रथमा में है 3 प्रत्यय, एक वचन का, द्विवचन का और बहुवचन का। अब उसी सूत्र के आगे एक सूत्र और आ गया, एक वचनम संबुद्धि। यहां संबोधने की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से कि संबोधन में जो एक वचन वाला प्रत्यय है उसका नाम संबुद्धि होता है। अब ये संज्ञा हो गई। संबुद्धि क्या है? ये संज्ञा किसकी? संबोधन में आए हुए एक वचन की, अर्थात औ की नहीं होगी, जस की नहीं होगी, सु की संबुद्धि संज्ञा होती है। और वो भी उस सु की जो संबोधन में आया हुआ है। और जो प्रथमा प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण सूत्र से लाई जाएगी उसमें भी सु आएगा, उसकी संबुद्धि संज्ञा नहीं होती है। हो गया स्पष्ट? नहीं, दूसरी बात नहीं स्पष्ट। सु औ जस 2 रूपों में आते हैं जी। एक तो किसी को बुलाते हैं तब भी हम इन्हीं का प्रयोग करते हैं, अथवा सामान्य रूप में भी प्रयोग करते हैं। बुला नहीं रहे हैं तब भी इनका प्रयोग होता है। जैसे बालकः गच्छति, क्या आवाज दे रहे हैं बालक को? बालक जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, तो आवाज तो नहीं दे रहे। तो बालक में कौन सी व्यक्ति है? कौन सा प्रत्यय आया? सु। इस सु का नाम संबुद्धि नहीं है। अब कहेंगे हे बालक अत्रागच्छ, हे बालक यहां आ, यहां भी बालक में सु आया, किससे? संबोधने च। इस सु का नाम संबुद्धि हो जाएगा। बस ये अंतर है। सु वहां भी था, सु यहां भी है, लेकिन दोनों जगह सु का नाम संबुद्धि नहीं है। संबोधन में जब सु आएगा उसका नाम संबुद्धि होगा, जो संबोधन में नहीं है उसका नाम संबुद्धि नहीं होगा। हो गया स्पष्ट? सूत्र बोला था ना जी आपने? हैं? सूत्र वही बोले मैंने, 2 3 प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा संबोधने च सामंत्रितम एक वचनम संबुद्धि। सामंत्रितम को हटा दिया था मैंने, उसकी अभी नहीं है आवश्यकता है। ये भी संज्ञा सूत्र, ये आमंत्रित संज्ञा करता है। पूरे 3 प्रत्ययों की, यानी प्रथमा की सा स्त्रीलिंग है ना, कौन सा पकड़ेंगे शब्द हम? सा से। वह, कौन वह? अरे स्त्रीलिंग का कौन सा शब्द है दूसरा? प्रथमा, ऊपर से आ रही है, यानी सा प्रथमा, वह प्रथमा। संबोधन में यदि है, संबोधने की भी अनुवृत्ति आ रही है इसमें, सामंत्रितम में प्रथमा की भी आ रही है, संबोधने की भी आ रही है। यानी संबोधन में आई हुई वह प्रथमा क्या नाम होता है उसका? आमंत्रित। क्यों है? बुलाई गई है। सार्थक है, अनवर्थ है। अब अगला सूत्र आया, एक वचनम संबुद्धि। अब यहां सामंत्रितम की कोई अनुवृत्ति नहीं है। किसकी आ रही है? संबोधने की। संबोधन में जो एक वचन है उसका नाम संबुद्धि। ये भी संज्ञा सूत्र है। बस ये इतना प्रकरण पूरा हो गया। अब तो फिर बात नई प्रारंभ हो गई है, षष्ठी इत्यादि की।
षष्ठी शेषे है ना आगे, वो फिर नया प्रकरण शुरू हो गया है। मतलब द्विवचन और बहुवचन इनकी संबुद्धि संज्ञा नहीं होगी। तो संबुद्धि जब लाते हैं हम सुप्रत्यय किसी शब्द के आगे, अब मान लीजिए शब्द है वायु, विष्णु, गुरु, मैं उकारांतों को ले रहा हूं, जितने भी उकारांत हैं इनमें जब संबुद्धि लाते हैं, हे विष्णु, हे गुरु, हे वायु, ऐसे जब बोलेंगे तो वहां जो सुप्रत्यय आएगा संबोधन में ही तो लाएंगे प्रथमा हम पहले, संबोधन च से, और उस सु का नाम हो जाएगा संबुद्धि। उस संबुद्धि के कारण से जो उकारांत शब्द है उसमें जो उ आ रहा है अंत में, उस उ को गुण होता है। वो सिद्धि आगे करेंगे अभी हम, अभी केवल संक्षेप बता रहा हूं मैं। तो वायु का बन जाएगा वायो, गुरु का बन जाएगा गुरु, विष्णु का बन जाएगा विष्णु। अब ये जो ओ बना, ये जिस सूत्र ने बनाया उस सूत्र की शर्त है कि आगे संबुद्धि होना चाहिए, तब मैं गुण करूंगा। तो ये जो गुण होकर के ओ बना है, ये किस निमित्तक है, किस कारण से हुआ, संबुद्धि कारण से। तो संबुद्धि निमित्तक, ऐसे ओकार को ये सूत्र लेता है। ये सूत्र ऐसे ओकार को लेगा और ओकारों को नहीं। संबुद्धि निमित्तक जो ओकार है उसकी प्रगृह संज्ञा ये करेगा, इति शब्द परे रहते। अब सूत्र का अर्थ सरल हो जाएगा, आप कर लो सूत्र का अर्थ है कि संबुद्धि निमित्तकः य ओकारः तस्य प्रगृह संज्ञा भवति अनार्षे इतौ परतः शाकल्यस्य मतेन। अब शाकल्य आचार्य को यहां जोड़ दिया गया है। तो ऐसे अन्य सूत्र भी बहुत आएंगे आगे कि जहां किसी न किसी आचार्य का नाम आपको दिखाई देगा। तो जहां ऐसे नाम आते हैं किसी अन्य आचार्य के, तो एक सम्मान की दृष्टि से लेते हैं पाणिनि, क्योंकि ये भी व्याकरण के वैयाकरण ये रहे हैं, व्याकरण रचयिता रहे हैं ये भिन्न भिन्न। और शाकल्य का तो व्याकरण शायद हो सकता है कहीं मिलता हो, शाकटायन का तो मिलता है, शाकटायन मिलता है, आचार्यगत की मिलता है, एक चंद्राचार्य हैं उनका भी मिलता है, और बहुतों के नहीं मिल पाते हैं। तो उनका भी स्मरण ये बीच बीच में करते रहते हैं, लेकिन स्मरण के साथ साथ एक चीज और लाते हैं वहां पर, ये विकल्प को। विकल्प को कहने के लिए ये कहीं कहीं आचार्य का नाम भी बोल देते हैं, अर्थ वहां विकल्प ही लेना होता है। यानी कि शाकल्य के मत में प्रगृह संज्ञा होती है, तो इसका अर्थ हुआ अर्थापत्ति से, और आचार्यों के मत में नहीं होती। लेकिन और आचार्य भी प्रामाणिक, शाकल्य भी प्रामाणिक। अब हम क्या करें फिर, किसकी बात माने, दोनों की। जब दोनों की मानेंगे तो विकल्प हो गया, सम्मान भी हो गया, सम्मान भी हो गया, काम भी चल गया, विकल्प तो कहने का। हाँ तो ये इनकी शैली है। तो अनार्ष इति शब्द पर रहते हैं। अनार्ष का अर्थ हो गया अवैदिक, अर्थात वेदों में नहीं है वो। अवैदिक का अर्थ ये नहीं लेना कि वेद विरुद्ध, एक अर्थ होता है इसका वेद विरुद्ध। इन वेद विरोध कर रहा है फिर भी हम कर रहे हैं, यहां वेद विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन वेद में आया नहीं है वो शब्द, इसलिए अवैदिक है, हमने अपनी ओर से जोड़ा है। अब देखिए उदाहरण, तो शब्द है वायु को लिया है इन्होंने। अब वायु शब्द की सिद्धि करेंगे, वायु बनाना है हमें। तो वायु बनाने के लिए वायु शब्द से हम पहले प्रातिपदिक संज्ञा करके अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, यदि प्रकृति प्रत्यय नहीं देखना है और देखना है तो वहीं से लेंगे फिर कि वा धातु, धातु संज्ञा इत्यादि करके धातु के अधिकार में, फिर क्री वा पा जी मी स्वदि साध्य शुभ्य उण, उणादि कोश का पहला ही सूत्र है ये। इससे उण प्रत्यय और सारी प्रक्रिया करके वायु बनाया। अब ये उण प्रत्यय उणादि कोश में,
उणादयो बहुलम सूत्र तीसरे अध्याय में, तो कृतनाम भी हो गया इसका, उण प्रत्यय का। कृतनाम होने से कृदंत बन गया, कृदंत होने से कृतधित समासाश लगेगा, और इस पछड़े में नहीं पढ़ना है तो अर्थवद धातु रप्रत्यय प्रातिपदिकम। हम वायु कैसे बना हम नहीं सोचेंगे अभी, कि नहीं हमें उस विषय में नहीं सोचना है अभी, हमें तो वायु कैसे बना है ये देखना है। तो ठीक है, इस प्रक्रिया से चल पड़ो। दोनों प्रक्रियाएं शुद्ध हैं, उसमें कोई अवैधिकता नहीं है। तो वायु शब्द प्रातिपदिक संज्ञा करके और ज्ञाप प्रातिपदिक आदि के अधिकार में 21 प्रत्यय ला करके और छटनी करते हुए संबोधने च सूत्र से प्रथमा, फिर एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा और द्वेकयोर द्विवचनेक वचने से एक वचन सु आ गया, और एक वचनम संबुद्धि से इसका नाम संबुद्धि भी रख दिया गया। ठीक है, अब आगे की प्रक्रिया। अब आगे की प्रक्रिया में संबुद्धि नाम रखने से कुछ कार्य बदलेगा, अंतर आएगा। संबुद्धि नाम न होता तो सीधे हम सु का उकार हटा करके सकार को रू करके पद संज्ञा करने के बाद और विसर्ग करके वायु बन जाएगा, लेकिन अब नहीं बन पाएगा वायु। संबुद्धि नाम आ गया है तो कुछ विशेष कार्य होंगे अब, और परिणाम कहां तक पहुंचेगा उसका वो देखेंगे। तो संबुद्धि नाम हो जाने पर यहां 7वें अध्याय का सूत्र निकालो। एक बार मैंने वो प्रकरण आपको और भी दिखाया था 7वें अध्याय का, जो कि तीसरे पाद की जहां समाप्ति हो रही होती है, तीसरे पाद का अंतिम कॉलम जो कि किसी पृष्ठ का प्रथम कॉलम बन जाता है, जो कि बहुलम छंदसी से प्रारंभ होता है पृष्ठ, दिख गया। और इस कॉलम में जितने भी सूत्र आ रहे हैं आगे, ये अतो दीर्घो यहीं से प्रारंभ जो हो रहे हैं, ये सूत्र बहुत लगते हैं। अतो दीर्घो यहीं को हटा दें पहले, क्योंकि अतो दीर्घो यहीं ये धातुओं की सिद्धि में लगता है। अब इसके आगे सूत्र क्या है? सुपीचा। सुपीचा से लेकर के और अंतिम सूत्र कौन सा है? आंगो नास्त्रिया। ये सारे सूत्र ये शब्द रूपों की सिद्धियों में लगते हैं और बहुत लगते हैं। शब्दों के रूप बनाते हैं ना, बालका बालको बालका इत्यादि, इन शब्दों की सिद्धियों में ये सूत्र लगते हैं अलग अलग प्रकार से। तो इन्हीं में एक सूत्र है, पहले यहां थोड़ी सी प्रक्रिया और संपन्न कर लो। जैसे उकार हटा दिया हमने, अनुबंध है, सकार रह गया, और उसके बाद अंग संज्ञा करेंगे। अंगस्य के अधिकार में अब पहुंचेंगे वहां पर, कहां? 7वें अध्याय में। तो 7वें अध्याय में अंगस्य के अधिकार हम पहुंचेंगे। सूत्र निकालना है इसी पंक्ति में, इसी कॉलम में, ह्रस्वस्य गुणः। अब देखो इसके ऊपर क्या है, और ऊपर पहुंचो, संबुद्धौ च। संबुद्धौ को यहां से ले लो, अंगस्य आ ही रहा है। अब विभक्तियां देखो कैसी कैसी हो गई। ह्रस्वस्य सूत्र में षष्ठी, उधर दूसरी षष्ठी कौन सी है? अंगस्य। दोनों को जोड़ दो, जोड़ो दोनों को। जब भी कोई अधिकार अनुवृत्ति चलती है और उसमें हम जब किसी का विशेषण, उसका विशेषण और जोड़ते हैं, जब जैसे यहां अंगस्य का विशेषण बनेगा ह्रस्वस्य, और वह विशेषण एक वर्ण के रूप में होता है। जब जैसे ह्रस्व एक है या बहुत सारे लेंगे हम, एक ही तो होगा कोई वर्ण, और ई उ आदि जितने भी हैं ह्रस्व, कोई एक ही तो आएगा।
तो एक ही वर्ण हो वो, तो उस अवस्था में ये न विधि तदंतस्य, इस सूत्र के द्वारा अंत शब्द और जुड़ जाता है। अब ह्रस्व नहीं बोलेंगे, ह्रस्वांत बोलेंगे अब। ठीक है, अब दोबारा बोलो षष्ठी करके, ह्रस्वांतस्य अंगस्य, यानी ऐसा अंग जिसका अंतिम वर्ण ह्रस्व है। यह है अंग, ये अंग दिख रहा है नहीं? अंग है या नहीं है ये? और अंतिम वर्ण क्या है? ह्रस्वांत हो गया। तो ह्रस्वांतस्य अंगस्य गुणो भवति, गुण में प्रथमा है, प्रथमा के आगे भवति लगा दो। आगे फिर सप्तमी ले लो, संबुद्धौ परतः। अब रह गया इसमें कुछ भी अर्थ करने के लिए? ह्रस्वांत अंग है, संबुद्धि परे है, तो गुण हो ही जाना है। अब गुण किसे कहते हैं? अधेन गुण बता देगा। वो तीन को लाएगा, तीन में से एक लेना है, स्थानांतरतम आ जाएगा। हम स्थान मिला के देखेंगे तो ऊ का स्थान ओष्ठ है, ओष्ठ वाला गुण केवल ओ ही आएगा, तो बन गया वायो। अब ये जो ओ आया है ये किसको मान के आया? संबुद्धि को मान के, क्योंकि ह्रस्व से गुणः सूत्र ने जो यहाँ ओ आदेश किया है ये संबुद्धि परे होने पर किया है। और संबुद्धौ जो है ये वास्तव में निमित्त सप्तमी के रूप में ले सकते हैं, पर सप्तमी भी कहते हैं उसको, ठीक है, लेकिन निमित्त भी बन जाती है ये। तो इस तरह से ये संबुद्धि निमित्तक ओकार है ये वायु में। अब इतना ध्यान रखना है आगे, अभी तो हमें और प्रक्रिया करनी थोड़ी इसमें, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि ये जो ओ है ये संबुद्धि को मान के हुआ है, और यही सूत्र की शर्त है इसकी, संबुद्धौ शाकल्य से की। अब दूसरा कार्य, ये जो स है, अब इसको विसर्ग होना चाहिए या नहीं? लेकिन इसका एक नाम भी है। कौन सा नाम है? नहीं, संबुद्धि नाम तो हो ही गया, एक और नाम भी है, अपृक्त, क्योंकि ये रह गया एक अल रह गया अभी, और एक अल जब कोई रह जाए तो अपृक्त एकाल प्रत्यय, प्रत्यय भी होना चाहिए साथ में। एक अल रह गया हो और धातु हो तो नहीं, या अन्य कोई शब्द हो तो नहीं, प्रत्यय का एक वर्ण रह जाए तब उसका नाम होता है अपृक्त। अब वो एक वर्ण स्वर हो या व्यंजन हो, ये नहीं, कुछ भी हो, तो अपृक्त एकाल प्रत्यय से इसका नाम हो गया अपृक्त। अब कहने के लिए तो ये सुप्तिगंतम पदम से पूरा एक पद बन चुका है, और पदस्य के अधिकार में स सजुषो रूह सूत्र से रेफ होना चाहिए, रू होना चाहिए, और विसर्ग हो जाएंगे फिर, क्योंकि रू करते ही विसर्ग वाला आ जाएगा, तैयार बैठा है वो, तो जहां भी रेफ मिलेगा विसर्ग कर देगा अवसान परे होने पर, तो वायो हो, यही तो बनेगा। लेकिन नहीं, यहां ये जो अपृक्त नाम हो गया है, तो अपृक्त नाम होकर के एक कार्य फिर और होगा। यहां निकालो छठे अध्याय में, जहां वो लोप का प्रकरण है, हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रक्तम हल, ये जो सूत्र जहां आया हुआ है दूसरे कॉलम में छठे अध्याय में, और वहां लोपो व्योरबली से लोपह की अनुवृत्ति भी चल रही है साथ साथ, ठीक है, और लोपह की अनुवृत्ति आगे आएगी, उसमें पहले हलज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रक्तम हल, इसमें आ जाएगी। मिल गया नहीं सूत्र? हाँ, लोपो व्योरबली, यहाँ ये कोई ज्यादा लंबा प्रकरण नहीं है लोप का, ये केवल आपका 64 सूत्र से लेकर के और बस 68 सूत्र तक है, ठीक है। कहां तक? चलो इनको सबको देख लो, आज ज्यादा कठिन नहीं है। जैसे लोपो व्योरबली तो एक सामान्य सूत्र है, ये कहता है कि वल परे रहते, ये कोई अंगस्य का अधिकार नहीं है, हमें नहीं बोलना अंग वगैरह कुछ भी, यानी कि इस सूत्र में किसी की अनुवृत्ति नहीं है, पीछे से कुछ भी नहीं आ रहा है।
तो वल परे रहते वकार का और यकार का लोप होता है। ये हो गया। दूसरा है वेह अप्रक्तस्य, ये प्रत्यय होते हैं, कभी क्विन है, कभी क्विप है, कभी ऋणवी है, जिनमें वी आता है, ऐसे प्रत्यय। वहां भी अनुबंध हटते 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 केवल एक वकार मात्र रह जाता है। अब उस वकार की संज्ञा तो हो नहीं पाएगी। है कोई संज्ञा करने वाला सूत्र वकार का? हैं? हाँ भाई, क्विन प्रत्यय किया, नकार को हलंत्यम से इस संज्ञा की, ककार की लशक को दग्धे से की, क्या रह गया? वी में ई की उपदेश न से किससे कर दी, क्या रह गया? यानी कैसे एक एक अंग अलग अलग हो रहा है। अब क्या बच गया? अब इसकी संज्ञा हो पाएगी? कोई सूत्र ही नहीं है। और ये असहाय भी हो गया। और असहाय का ही नाम क्या रखा गया है? जो किसी से पृक्त नहीं है। सार्थक संज्ञा है ये, अनवर्थ, जो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, अपृक्त। तो अपृक्त है तो बेचारा है, तो वे तो हटना ही है, फिर उसको ये हटा देता है। ये कहता है अपृक्त वी के वकार का लोप हो जाता है। ये इसका हो गया। आगे फिर हलंग्याभ्यो, ये सूत्र तो पीछे लगा भी चुके हैं। ये हलंत से, न्यंत से और आबंत, इनसे उत्तर सु ती सी, 3 प्रत्यय हैं इसमें। इनका जो अपृक्त हल होता है, अपृक्त अच नहीं, अपृक्त हल, ये उसका लोप करता है। हमारा जो सूत्र है आगे ये लगेगा एंग ह्रस्वात संबुद्धि है। इससे पहले अगला वाला और देख लो, इससे प्रकरण समाप्त हो जाएगी। शेष छंदसी बहुलम, वेद में, ये वैदिक सूत्र है, वेद में लगता है ये, कि वेद में बहुल करके शी का लुक हो जाता है। ये शी क्या है? श पे छोटी की मात्रा है। ये जस और शस के स्थान में आते हैं नपुंसक लिंग में। धनम, धने, धनानी। धनानी में जो न में ई आ रहा है अंत में, ये शी का ही ई है। और द्वितीय व्यक्ति में क्या बनेगा? वहां भी ई है। यानी कि शी आदेश जस के भी स्थान में होता है और शस के भी स्थान में होता है। और ये शी आदेश वेद में जब आएगा तो बहुल करके इसका लोप हो जाता है। अब ये जो बहुल के कहीं होता है, कहीं नहीं होता। बहून अर्थान लाती ति बहुलम, जो बहुत अर्थों को लाता है उसे बहुल कहते हैं। तो कहीं इसका लोप हो जाता है, कहीं नहीं होता। यदि हम धनान, हाँ एक चीज और देखो, इसमें धनानी बनाया हमने तो ना में जो ई है ये है शी का ई, और इस ई के कारण से ही एक नुट और आ गया है। नुट का आगम होता है यहाँ, है? यहाँ नुट नहीं, नुम बोलेंगे। और ये नुम हुआ है ई के कारण से। अब यदि हम इस ई को हटाएं यहां से, धनानी में से, मान लो वेद का प्रयोग माने इसको, और शी को हटा दें, तो क्या बनेगा? ई को हटाओ पहले, धनान। लेकिन ये नकार भी ई के कारण से हुआ था, इसको भी हटाओ, क्या रह गया? धनान। अच्छा, अब जरा तद शब्द के रूप बोलो नपुंसकलिंग में। तानी पे आ जाओ, हमें तानी को पकड़ना है। तानी में से शी को हटाओ, नहीं ना को भी साथ में हटा दो। शी को हटाने का मतलब नी को हटाना। अब ध्यान रखना आगे से, तो क्या रूप बना? ता। क्या मंत्र में कहीं सुना है ऐसा? अच्छा, विश्व को ले लो, ता को फिर ढूंढ लेंगे। विश्व का बनाओ नपुंसकलिंग में, विश्वानी। नी को हटा दो, विश्वा। नहीं, विश्वामित्र नहीं, वहां कोई विश्वानी थोड़ा ही है। अग्ने नय सुपथा राये अस्मान, नहीं, यहां नहीं।
प्रजापते नत्वदेतान्यो विश्वा। आगे क्या है? जातानी। जातानी का विशेषण है ये, जातानी का विशेषण है विश्वा, तो क्या बनना चाहिए था? विश्वानी जातानी। शी का लोप हो गया। सूत्र यह है आपके सामने, शेष छंदसी बहुलम। हाँ, इसमें ता भी तो आ गया, प्रजापते नत्वदेतानी। देखो एतानी में नहीं है, एतानी अन्य विश्वा में चला गया, जातानी में है, परिता ता भी आ गया। ये तानी है, ये तानी बहुव, ये तानी है, यहां से नहीं हट गया, तो कहीं हटा कहीं नहीं हटा, यही बहुल हो गया, शेष छंदसी बहुलम। तो ये सूत्र आगे याद कर लेना। आगे अब हमें लगाना है जो हमारा प्रसंग चल रहा है, एंग ह्रस्वात संबुद्धे। एंग ह्रस्वात पंचमी है, तो एंग से उत्तर और ह्रस्व से उत्तर। यहां एंगंत क्यों नहीं बोल रहे हैं अब? क्योंकि किसी का विशेष नहीं, षष्ठी नहीं है का उत्तर नहीं है, किसी का विशेषण नहीं है, ये अनुवृत्ति आई नहीं रही है किसी की। जैसे हमने ह्रस्वस्य गुण में ह्रस्वांतस्य अंगस्य बोला था, क्योंकि अंगस्य का बनाया था ह्रस्वस्य को विशेषण, तो ह्रस्वांत अंत जुड़ गया। ये एंग, एंग किसका बनेगा विशेषण? है ही नहीं पीछे कुछ और, इसलिए केवल एंग, एंग से उत्तर, और ह्रस्वांत नहीं बोलेंगे अब, ह्रस्व से उत्तर। संबुद्धे है, षष्ठी है, संबुद्धि का लोप हो गया स्पष्ट। अब देख लो यहां पर, एंग से उत्तर है ये संबुद्धि या ह्रस्व से उत्तर है संबुद्धि? एंग से उत्तर है। हो गया, लग जाएगा सूत्र ये। एंग से उत्तर संबुद्धि है, तो क्या करेगा ये? कर लो विसर्ग, किसे करोगे आप? कर लो विसर्ग। तो हे वायु, हे जोड़ देते हैं बताने के लिए कि हम संबोधन बोल रहे हैं, स्पष्टता के लिए। अब इस वायु शब्द के आगे मान लो किसी मंत्र में आया हुआ है, और वहां अब पदच्छेद करके उसका पद पाठ करके उसके आगे इति जोड़ेंगे हम, कि वायो इति, ऐसे बोला गया। अब वायो इति जब बोलेंगे तो यहां कौन सी संधि प्राप्त हो रही है? एचो यवा यावह। अब आदेश की प्राप्ति हो रही है। तो इस सूत्र ने कहा कि यदि कहीं पर संबुद्धि निमित्तक ओकार आ रहा हो और आगे इति शब्द का प्रयोग किया जा रहा हो, वो भी अवैदिक, तो उस अवस्था में विकल्प करके उस ओकार की प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। तो जब प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी तो प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम से प्रकृति भाव से रहेगा, ये ज्यों का त्यों। तो ऐसे ही बोलेंगे वायो इति। और जब ये प्रगृह्य संज्ञा नहीं करेंगे तो एचो यवा यावह को लगा करके इस ओ को अब आदेश करके वायव इति वायविति। हो गया स्पष्ट। ऐसे ही भानु शब्द का भानो इति, दूसरा भानविति, बिल्कुल वही कार्य है। इस तरह से ये करता है प्रगृह्य संज्ञा। और क्या है उदाहरण में? अध्वर्यु, अध्वर्यु है फिर जी। तो अध्वर्यु का भी संबोधन में क्या बनेगा? अध्वर्यो इति, और संबुद्धि प्रगृह्य संज्ञा नहीं करेंगे तो अध्वर्यविति। इस तरह से बन जाते हैं शब्द। कई संबोधन में तो प्रथमा वाला शब्द ही रहता है। अभी इसमें जरूर हमने आपका वाक्य है कई संबोधन में प्रथमा वाला शब्द लगता है और कई संबोधन में द्वितीय वाला लगता है। कई संबोधन में तो गुण हो जाता है, जैसे वायु में तो गुण जब हो जाता है तो प्रथमा वाला नहीं रहा, वो मतलब एक वचन वाला नहीं रहा। तो एक वचन प्रथमा ही, तो एक वचन वाला नहीं रहा, द्विवचन वाला हो गया है वो। गुरुजी जो सु का बनता है वो सेम नीचे आता है। आपको ये कहना है कि कई शब्दों में तो सु प्रत्यय रहता है और कई में नहीं रहता,
प्रथमा तो रहेगा ही वो, और एक वचन भी रहेगा। तो जहां नहीं रहता है वहां कारण है तो नहीं रहेगा। एंग ह्रस्वाद संबुद्धे सूत्र जब लग रहा होगा तब हटेगा वो। जैसे बालक का क्या बनेगा संबोधन में? हे बालक या बालकः, विसर्ग आएंगे। बालक तो सुप्रत्यय आया था, संबुद्धि नाम हुआ उसका। अच्छा, तो उसका लोप किससे करेंगे? एंगह कहाँ है सूत्र? नहीं, सूत्र एंगह कहाँ है? एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है। यहां एंग के कारण से लोप हुआ था, वहां ह्रस्व के कारण से हो जाएगा। कहा में अह्रस्व नहीं है। बालक तो लोप हो गया, ह्रस्व से उत्तर भी तो करेगा। तो संबुद्धौ शाकल्य सेता वनार्षे, ये सूत्र हो गया। आगे है फिर उय ऊ। अब उय ऊ सूत्र में यहां भी, इसमें जो उय है इसको, इस सूत्र को कभी कभी दो भागों में ही बांटते हैं, जैसे काशिका में भी दिया हुआ है। उय को अलग कर लिया है और ऊ को अलग कर दिया है। दूसरा उय में यहां षष्ठी है। अब तक जो हम शैली देख रहे हैं कि जितने भी संज्ञा सूत्र हैं, ये संज्ञा सूत्र किस प्रकार के हैं कि इसमें प्रथमा व्यक्ति होती है, संज्ञा में भी और संजी में भी। लेकिन ये सूत्र ऐसा है कि यहां षष्ठी व्यक्ति आ रही है। प्रथमा वाला शब्द है इसमें ऊ, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों को एक साथ भी बोल दिया। यहां इन्होंने योग विभाग नहीं माना है, सूत्र को अलग करते हैं, इसे कहते हैं योग विभाग। योग का विभाग, जो जुड़े हुए पद हैं उनका अलग अलग करना। यहां दोनों को एक साथ लिया है। तो यहां षष्ठी एक वचनांतम ऊ में प्रथमा नहीं दिख रही है, तो इसलिए लुप्त प्रथमांत बोलेंगे। प्रथमिक वचनांतम बोलेंगे तो सु यहां नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए लुप्त प्रथमांत। और अनुवृत्ति पीछे से शाकल्य से की ले लेंगे, एतऊ की भी आ रही है, अनार्षे की भी आ रही है, अर्थात संबुद्धऊ के अतिरिक्त पूरा सूत्र आ रहा है। और पीछे से प्रकरण किसका चल रहा है? प्रगृह्यम, इसका चल रहा है। समास इसमें है नहीं कोई। अब ये षष्ठी जो व्यक्ति आ रही है उयम है, तो इसका अर्थ है कि ये सूत्र संज्ञा सूत्र भी है और विधि सूत्र भी है, क्योंकि षष्ठी है तो आदेश भी कर रहा है, ये आदेश भी कर रहा है साथ में। तो इसलिए अर्थ करेंगे कि उय की प्रक्रिय संज्ञा भवती। पहला काम, प्रक्रिय संज्ञा इसकी होती है। और ये जो शाकल्य हैं पीछे जिससे जो आ रहे हैं हमारे साथ साथ, इसको दो बार बोलेंगे अब कि उय की प्रक्रिय संज्ञा होती है विकल्प से, ठीक है। अब दूसरा, उस उय के स्थान में ऊ आदेश ये भी होता है विकल्प से, और उसकी भी प्रक्रिय संज्ञा होती है। तो अब इसके तीन रूप बन जाएंगे। देखो, एक तो हमने उय को ही रखा, ऊ आदेश नहीं किया। इसमें उलझ मत जाना, सूत्र के अर्थ को समझते हुए उसको घटाते जाओ कि पहले हमने अर्थ किया कि उय की विकल्प से प्रक्रिय संज्ञा होती है। कब होती है? क्या परे रहते? अनार्ष इति शब्द परे रहते। तो शब्द है इस तरह से, ये उय और इति, ठीक है। ये तो अनुबंध है जी, इसको तो हटा ही दो। अब उ इति, अब यहां पहला वाला अर्थ घटाओ कि उय की विकल्प से इति शब्द परे रहते प्रक्रिय संज्ञा होती है, ठीक है।
कर दी हमने, तो रहेगा ऐसा ही। इसको क्या प्राप्त हो रहा है अगर संधि करें तो? इको यणची, ऊ को वा, वीति, वीति बन जाएगा। नहीं बना। अब क्योंकि विकल्प से की है हमने प्रकृति संज्ञा, तो जब नहीं करेंगे तो लगेगा इको यणची, तो क्या बन जाएगा? तो एक तो बन गया ये आपका, दूसरा क्या बन गया? वीति। ठीक है, दो तो बन गए। अब दूसरा अर्थ है कि इसी ऊई के स्थान में विकल्प से, मैं शाकल्य की जगह विकल्प बोल रहा हूं बार बार, इसी ऊई के स्थान में विकल्प से ऊ आदेश हो जाता है। अब इसको विकल्प से ऊ आदेश कर रहे हैं, तो जिस पक्ष में ऊ आदेश नहीं करेंगे उस पक्ष में तो यही रहेगा। ये हमारे बनी गए दो रूप। अब जो दूसरा पक्ष लिया हमने कि ऊ आदेश भी कर सकते हैं, अब ऊ आदेश कर लो, और ये है ऊ आदेश, ऐसे करके सूत्र ऐसा ही तो है। ऊया ऊ, ये आदेश है, पूरे ऊई के स्थान में हो गया। इति इसके आगे भी रखेंगे, और ऊ आदेश किया गया था विकल्प करके, तो एक पक्ष ये पीछे आ ही चुका है, दूसरा वाला पक्ष है ये। अब तीसरा और मत लाना कोई भी। विकल्प में दो ही बातें तो होती हैं, करो या न करो। तो न करो वाला तो ये हो गया, करो वाला ये आ गया। अब और तो कोई पक्ष नहीं आना है, और ऊ आदेश करके भी इसकी प्रकृति संज्ञा होगी। अगला जो अर्थ हो रहा है कि ऊ के स्थान पर ऊ आदेश होता है, लेकिन इतने से अर्थ पूरा नहीं हुआ, और उसकी प्रगृह संज्ञा भी होती है। अब इस पूरे सूत्र के अर्थ में हमने प्रगृह को दो बार बोला कि नहीं? इसलिए इसको योग भाग करके समझाते हैं, फिर अलग अलग करके। जो सूत्र के दो टुकड़ी किए जाते हैं वो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि दो बार बोलना पड़ रहा है हमें प्रक्रिया, लेकिन एक सूत्र बोल करके भी समझ में आ ही रहा है, कोई बात नहीं है उसमें। अब यहां भी इसकी जब प्रगृह संज्ञा हो गई तो ऐसा ही तो रहेगा। अब ये इसको बात तो कर नहीं सकते, अब ये को नीचे लगा नहीं सकते। अब देखो तीन रूप बोलो कौन कौन से हुए? ऊ इति, विति, इति, बस। इस तरह से ये तीन उदाहरण इसके बनते हैं। और इसमें कोई सिद्धि ऐसी है नहीं कि आप सूत्र ला ला के करते रहो कि ये प्रत्यय आया कि वो प्रत्यय आया, कुछ नहीं। ये तो निपात है, अव्यय है ये। निपात ज्यादा है, मतलब निपात छोटे हैं और बराबर है, और प्रज्ञ बड़ा है। कौन बड़ा है? प्रगृह। आपने क्या कहा था अभी? प्रगृह, प्रज्ञ सुनाई पड़ा कि प्रज्ञ बड़ा है, क्या प्रज्ञ बड़ा है? हाँ, ये सुनाई दिया मुझे, प्रज्ञ बड़ा है। तो मैं समझा कि प्राज्ञ को बोल नहीं है, प्रज्ञ शायद प्रज्ञ करके, प्रगृह ही है, बड़े छोटे की बात नहीं है। प्रगृह संज्ञा निपातों से अतिरिक्त भी की गई है। ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, ये वो क्या कोई निपात थे? वो मैं क्वांटिटी की दृष्टि से नहीं, ऐसे कैसे पता लगा लोगे आप? प्रकृति तो बहुत जगह होगा। द्विवचन कितने रूप आएंगे जो एकारांत उकारांत होंगे, इकारांत उकारांत होंगे? द्विवचन के कितने रूप ऐसे हो सकते हैं जो इकारांत उकारांत होंगे और एकारांत होंगे? ईदु देत, तीन है उसमें, ई उ ए है, पचेते इति, माले इति, कितने बनाए थे हमने, वायु इति, कितने सारे हो सकते हैं ये। वहां तो इति खैर नहीं लगाएंगे, वहां इति से कोई मतलब नहीं है। तो वायु, माले, पचेते, ये बहुत सारे आ चुके थे, बहुत हो सकते हैं ऐसे। अग्नि, 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 अग्नय, अग्नि, ईकारांत, उकारांत, एकारांत, तो बहुत मिलेंगे प्रक्रिया। और निपात की एक सीमा है। चादयो सत्वे सूत्र सबसे बड़ा तो वही है निपात संज्ञा करने वाला, कुछ और भी हैं, तो ऐसे उनकी तुलना नहीं करते क्योंकि तुलना करने का कोई औचित्य भी नहीं है, क्योंकि दोनों का कोई संबंध भी नहीं है विशेष। ये ठीक है कि कुछ निपात ऐसे होते हैं जिनका नाम प्रक्रिया होता है, लेकिन बहुत से निपात ऐसे जिनका नाम प्रक्रिया नहीं है, और बहुत से प्रक्रिया ऐसे हैं जिनका नाम निपात नहीं है। कोई आपस में तालमेल नहीं है इनमें। जो निपात है वो परिगृह अवश्य होगा। अभी मैंने क्या बोला था कि बहुत से निपात ऐसे हैं जो प्रक्रिया नहीं है,
फिर ये कैसे बन जाएगा वाक्य? प्रक्रिया अवश्य होगा। ये कोई व्याप्ति कहाँ से आ गई? ये न्याय दर्शन पढ़ के उसका दुरुपयोग मत करो। कि जो जो निपात होता है वह तभी तो मैं आपको पूछी थी ना। तो ऐसा कोई सूत्र नहीं है। देखो, जिन निपातों की प्रगृह संज्ञा की गई है वो सीमित हैं, और उनका यहाँ पर एक सीमा कैसे बांधी गई है कि पहली बात तो है एक अच हो, ऐसा निपात ले लिया। एक अच है निपात एका जनांग, तो एक अच वाला निपात। अब जो 2-3 अच वाले रह गए वो सब निकल गए हाथ से, गए सब नहीं गए, एक ही अच वाला तो लिया। अच्छा, अब 2 अच वाले मैंने अधिक अच वाले लिए भी थोड़े से, लेकिन वो कौन से लिए? जो ओकारांत हैं। ओत सूत्र आगे आ रहा है नहीं आ रहा है? निपात एका जनांग ओत, ये 2 ही सूत्र तो हैं निपात को जिन्होंने लिया है। आगे जो सूत्र आ रहा है तीसरा, इसमें क्या निपाता की आ रही है अनुवृत्ति? निपात संज्ञा जिनकी है उनकी प्रगृह संज्ञा करने वाले सूत्र 2 हैं केवल, निपाते का जनांग और ओत। तो निपाते का जनांग ने एकाच निपातों को लिया, ओत ने अनेकाच को लिया, लेकिन ओकारांत को लिया। अब जितने और अनेकाच रह गए जो ओकारांत नहीं है, उन किसी का नाम प्रगृह नहीं होगा। तो ये है। तो इस तरह से ये उयह ऊ सूत्र से उयह ऊ ये प्रगृह संज्ञा करके हमने इसके 3 रूप बना लिए। और इसका ऊ का प्रयोग वेद में बहुत होता है, अनेकों स्थानों पर आता है। कल भी बात चली थी ये। और वितर्क अर्थ में महर्षि दयानंद ने भाष्य किया है जहां भी, तो प्राय करके वो लिखते हैं कि ऊ इति वितर्के, वितर्क अर्थ में इसको लेते हैं। अग्नि जागार वाला 2 मंत्र गुरु जी, उसमें भी ऊ आता है, तम अयम तम सोम आह, तम ऊ सोम। हाँ, तम ऊ सोम आह नहीं, उसमें वो है यो जागार तम ऋचः कामयन्ते, यो जागार तमु सामान्यन्ति, यो जागार तम अयम सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः। तो पहली पंक्ति में जो द्वितीय चरण है उसमें आया हुआ है ऊ, तम ऊ सोमम आह। तो बहुत स्थानों पर मिलेगा ये ऊ शब्द वेद में। ये जो पदपाठ बनाया इन्होंने, जो पदानुक्रम कोश बनाया है विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान वालों ने, तो उसमें देख लो गिनती करके, केवल ऊ को देखो कितने मंत्रों में आपको मिलेगा। कहने को एक ही वर्ण है, फिर भी अर्थ दे रहा है। तो इस तरह से इसको यहीं रोकते हैं। अभी एक सूत्र और रह गया है ये प्रगृह संज्ञा का, इसको कल देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ